हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी में इंटरव्यू गाइडेंस को लेकर कुछ टॉपिक जो कि हमारी 14th पार्ट है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि बीपीएससी के इंटरव्यू में न्यूज़पेपर कौन सी फॉलो करें और न्यूज़पेपर की कितनी इंपॉर्टेंस है और न्यूज़पेपर से किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं कि न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूँगी कि न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए, स्पेशली फॉर बीपीएससी या फिर आप कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, आपके लिए न्यूज़पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी क्या करना है कि जिसकी भी इंटरव्यू है, तो आप लोग अभी से जब भी आपका मेंस ख़त्म हुआ है या फिर अभी आपका रिज़ल्ट आया है मेंस का, तो उसके बाद से आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें। एक नहीं बल्कि दो दो न्यूज़पेपर आपको पढ़ने होंगे। एक तो आपको पढ़ना होगा नेशनल, जो कि आप लोग कोई भी यहाँ पे ले सकते हो, चाहे वो द हिंदू ले सकते हो, द इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये आते हैं। तो आप जिस भी लैंग्वेज में हो, आप कंफर्टेबल हो, आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आती है, आप जिस माध्यम में अपनी इंटरव्यू देने वाले हो, उस माध्यम में आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। और सेकंड, आपको बिहार के बारे में एक न्यूज़पेपर फॉलो करना होगा, क्योंकि बिहार के बारे में आपका क्या चल रहा है, अभी कहाँ कहाँ क्या प्रोग्रेस हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको एकदम ए टू जेड पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं पता है आपको कि वो आप लोग से क्या पूछ बैठेंगे। तो इसलिए दो न्यूज़पेपर पढ़िए, और न्यूज़पेपर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन की तो न्यूज़पेपर पढ़ के ही जाइएगा, चाहे आपकी फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में हो। क्योंकि कई बार पूछ देते हैं कि आज आपने अखबार पढ़ा, क्या पढ़ा, कौन से पढ़ते हो। और अच्छा, उसमें मैं बाद में आती हूँ, लेकिन हाँ, ये चीज़ होती है कि आपसे न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या हेडलाइन था आज का, या फिर कल का क्या हेडलाइन था, क्या हो रहा है बिहार में, कुछ न्यू चीज़ें हो रही है तो उसके बारे में तुरंत पूछ लेंगे। और वो चीज़ें आपको न्यूज़पेपर से पूरी तरीके से अपडेटेड आपको मिलेगा, सारे इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है वो डायरेक्ट कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछते हैं, जो कि आप आराम से न्यूज़पेपर से दे सकते हो। काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होती है कि बिहार के करंट अफेयर्स कवर कैसे करें। तो बिहार के करंट अफेयर्स को कवर करने का सबसे अच्छा सोर्स होता है ये हिंदुस्तान पेपर, या फिर प्रभात खबर, या फिर हिंदी में और कोई आपके पास अवेलेबल है तो वो आप लोग ज़रूर उसको स्टडी कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ बिहार के बारे में तो वो आपसे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेशनल न्यूज़ और जो नेशनल न्यूज़ है उसके बारे में भी बात करेंगे। वो इंटरनेशनल न्यूज़ के रिलेटेड जो है एक दो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही, तो वो सारा काम आपका किससे होगा, ये न्यूज़पेपर से होगा। बहुत ही रिलेटिव वो पूछते हैं, जो भी न्यूज़ में रहता है ना उसी से वो बात करते हैं। एक पूछना इन द सेंस कि वो आपसे नॉर्मल टॉक करते हैं कि आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कि इंटरव्यू में आपसे जो है किस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो देखिए, आप अगर मीन्स इंग्लिश में लिखे हो या हिंदी में लिखे हो, इट डजेंट मैटर। इंटरव्यू आपका बिल्कुल अलग है और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हो। लेकिन एक चीज़ और है कि कहीं पे भी आपको ये नहीं फिलअप करना होगा, ये नहीं शो करना होगा कि आप इंग्लिश में ही कम्प्लीटली इंटरव्यू देना चाहते हो या फिर हिंदी में ही कम्प्लीटली इंटरव्यू देना चाहते हो। क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू रूम में इंटर करते हो ना, तो जो पैनल होते हैं उनमें से सबसे पहले चेयरमैन होते हैं, जो कि आपसे क्वेश्चन अराइज करेंगे। वो आपसे आपका नाम पूछेंगे, सॉरी, आपका नाम तो कभी नहीं पूछेंगे। वो आपसे सबसे पहले आपके पूछेंगे कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया और कब किया। ये क्वेश्चन उनका सबसे पहला होता है, क्योंकि इस अब आप जानते हो कि बीपीएससी में थोड़ा सा वो लोग कॉन्फिडेंशियल रूप से क्या करते हैं कि किसी की भी आइडेंटिटी रिवील ना हो, इसलिए आपका नाम, आप कहाँ से आ रहे हो, बिहार से हो या आउटसाइडर हो, या फिर आपका कुछ भी कभी नहीं पूछते। आपकी सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन से ही उनको मतलब है, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसी से उनको मतलब है, दैट्स इट, और कुछ नहीं वो जानना चाहते। तो चेयरमैन का वही क्वेश्चन होता है। अब ये चेयरमैन के मूड पे है कि वो हिंदी में पूछे या इंग्लिश में पूछे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों लैंग्वेज थोड़ी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हिंदी तो अच्छे से आनी ही चाहिए, और भोजपुरी भी आनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ मेंबर फ़नी वे में वो आपसे जो है ना भोजपुरी में भी बात कर लेंगे। तो वो ये देखना चाहते हैं कि बेसिकली आप जब ग्राउंड लेवल पे जाओगे तो क्या आप इस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। तो थोड़ा बहुत बोलना सीख जाइए हर एक लैंग्वेज। इंग्लिश में अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहे हैं और आप हिंदी में जवाब दे रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम की बात बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, आपकी नेगेटिव इंप्रेशन बढ़ जाएगी, कुछ नहीं होगा। वो बस आपके मार्क्स, आपके आंसर देने का लहजा देखते हैं कि आप आंसर दे कैसे रहे हो, और साथ ही साथ आप कितना करेक्ट आंसर दे रहे हो, वो बस ये देखते हैं, चाहे आप कोई भी माध्यम में दे, ठीक है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में आप बेटर तरीके से उनको आंसर दे सको, आप बस उसी लैंग्वेज में रखो। मेरी इंटरव्यू की बात करूँ तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली मैं न्यूज़पेपर तो स्टार्टिंग से ही पढ़ती हूँ, हर एक दिन पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ, इंटरव्यू जब देना था, जैसे ही मेरी मेंस की रिज़ल्ट आई थी, उसके बाद से मैं दो न्यूज़पेपर फॉलो करने लगी थी। ऐसे भी करती थी, लेकिन द हिंदू जो है वो रिगरसली मैं फॉलो करने लगी थी, डेली मैं पढ़ती थी, हर टाइम पढ़ती थी।
जिससे कि मुझे ऑल ओवर द इंडिया में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल में क्या चल रहा है, वो थोड़ी बहुत न्यूज़ मेरे हाथ में रहे। सेकंड है कि हिंदुस्तान पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। हिंदुस्तान क्या था कि मैं सिर्फ बिहार का जब मुझे पता करना होता था तभी मैं हिंदुस्तान पढ़ती थी। तो ये दोनों पेपर मैं डेली पढ़ी। और उसके बाद अगर मैं बताऊँ तो मेरे से पेपर से रिलेटेड जो है बस एक ही चीज़ पूछा गया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? तो मैंने कहा हाँ। फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ऐसा मुझे लगा कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से आएगा, लेकिन उससे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन देखिए न्यूज़पेपर से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या क्या ध्यान देना है आपको, आप कौन सी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, द हिंदू पढ़ते हो या फिर हिंदुस्तान पढ़ते हो, ठीक है। इसमें आपका जो है ना एडिटोरियल जो लिखा जाता है, एडिटोरियल का जो सेक्शन होता है उसमें आपके फेवरेट जो है एडिटोरियल के जो ऑथर होते हैं, जो लिखते हैं उसको, वो कौन है। एडिटर के बारे में आपसे पूछ लेंगे कौन आपके बेस्ट एडिटर है। द हिंदू के भी बारे में पूछेंगे, द हिंदू जो है वो कितने राज्यों में पब्लिश होती है, कब कब पब्लिश होती है, कब से ये निकल कर आया, द हिंदू हमारे देश में कब से आया, और द हिंदू का क्या योगदान है, द हिंदू को बेस्ट न्यूज़पेपर क्यों दिया जाता है। क्योंकि आप समझो कि द हिंदू जो है हमेशा सरकार की क्रिटिसाइज़ भी करती है, लेकिन फिर भी हर साल द बेस्ट न्यूज़पेपर का जो अवार्ड है वो द हिंदू को चला जाता है। तो क्यों चला जाता है, और अगर आपके बेस्ट एडिटर कोई है तो वो क्यों है, किस किस तरीके के टॉपिक पे उन्होंने अपना जो है आर्टिकल लिखा है। और उम, और अगर हिंदुस्तान से आपसे पूछा जाएगा तो लोकल न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान के बारे में कि कब हिंदुस्तान हमारे यहाँ जो है बिहार में छपना स्टार्ट हुआ और किस किस राज्यों में ये आता है, इसमें आपके जो है फेवरेट एडिटर कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल पूछी जाती है। साथ ही साथ अगर आपसे स्टार्टिंग में कुछ स्टार्ट नहीं करने को हो तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि आज का अखबार आपने पढ़ा है, तो आप बोलोगे येस, तो आपसे फिर हेडलाइन पूछ सकते हैं कि अच्छा बताइए 5 जो है बर्निंग टॉपिक बताइए आज का, या फिर कल का बताइए 5 बर्निंग टॉपिक। तो ऐसे भी पूछ लेते हैं। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन का तो न्यूज़पेपर देख के ही जाइएगा, अगर कुछ एकदम से इंपॉर्टेंट रहा तो। और उससे एक दिन पहले का भी याद कर लीजिएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसमें कि आप उनसे बात कर सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यूज़पेपर पढ़े और आप भूल ही गए। उसके बाद अगर आपकी हॉबीज़ है, हॉबीज़ से रिलेटेड अगर एक दो दिन में उस न्यूज़पेपर में अगर कोई भी चर्चा होता है, अगर स्पोर्ट्स को लेकर कोई भी चर्चा होता है स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में, तो उसके बारे में वो ज़रूर पूछते हैं। तो वो चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है। आई थिंक कि इतनी बातें इनफ है न्यूज़पेपर से रिलेटेड, लेकिन न्यूज़पेपर आप स्किप नहीं कर सकते, मैं बस इतना ही बोलूँगी। क्योंकि मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ, और भी जितने बच्चे, जितने लोगों से मैं बात करती हूँ, मेरे जो भी कलीग्स हैं, वो सब कोई न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते हैं। तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इतने न्यूज़पेपर आप लोग ज़रूर फॉलो करो, आपका जो है कोई भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आप निकल जाओगे। और सेकंड चीज़ क्या होती है कि अगर आप इंग्लिश में अगर मेंस लिखे हो, इंग्लिश में भी आपको आंसर देना है, आपकी फ्लुएंसी नहीं है, आपको लगता है कि आप उस तरीके से जवाब नहीं दे सकते, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो जाएगी, आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ जाएगी, हर कोई एक चीज़ बेटर हो जाता है न्यूज़पेपर से। तो आप लोग इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। सो आई होप कि आपकी इतनी क्वेरीज़ पूरी हो गई होगी। और भी आपकी कोई क्वेरीज़ है, कुछ जानना चाहते हैं आप लोग, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो, उसकी आंसर मैं ज़रूर दूंगी। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो उसके लिए लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आगे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।